जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करते हैं 7 अक्टूबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। 2023 के सभी नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स को छोड़कर घोषणा हो चुकी है सभी की, तो उन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और उनकी ट्रिक्स भी रिवाइज करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के बारे में, मिसाइल और कुछ अलग अलग देशों की मिसाइल और उनके बारे में अलग अलग बातें, और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए ललन टॉप। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज का मोटिवेशन कोड है, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज़्यादा से ज़्यादा तेरा निशाना चूक जाएगा, जीतना है अगर तो कोशिशें हजार कर। अगर आपका निशाना चूक भी जाता है, अर्थात आपको एक चीज़ में सफलता नहीं मिलती है, तो हम कोशिश करना बंद नहीं करेंगे। हमें कोशिश तब तक करते रहना है जब तक कि हमें सफलता नहीं मिलती है। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं और अब की बार मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने काम किया और इसीलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसके लिए ट्रिक है, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। नरगिस से हो गया नरगिस मोहम्मदी, ईरान से हो गया ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने काम किया है, और शांति से हो गया नोबेल शांति के लिए इनको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। ये 13 वर्षों तक जेल में रही हैं, माफ़ कीजिएगा, ये 13 बार जेल गई हैं और 31 वर्षों तक जेल में रही हैं। इनका संघर्ष कितना बड़ा होगा। 31 वर्षों तक कोई जेल में रहे तो उसका आधा जीवन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान। एससीओ की नवीनतम नवा देश जो है वो भी ईरान है। ये ईरान में इन्होंने काम किया ना, इसीलिए हम लोग ईरान के बारे में कुछ जान लेते हैं। ईरान एससीओ का नवीनतम देश है और इसकी राजधानी तेहरान है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो पहली बार 1901 में हेनरी ड्यूनेट को दिया गया था। ये रेड क्रॉस संस्था से संबंधित है और पहला पुरस्कार 2 लोगों को मिला था, हेनरी ड्यूनेट को और फ्रेडरिक पैसी को। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा मलाला यूसुफजई हैं। इनको 2014 में मिला था और इनके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी ये पुरस्कार दिया गया था। 2 लोगों को मिलाकर दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। सर्वाधिक बार शांति का नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस संस्था को मिला है। अब तक 3 बार इनको मिल चुका है। 2023 के जो नोबेल हैं उनका अच्छी तरीके से अब हम डिवीज़न करेंगे। तो आज की पहला नोबेल फिजिक्स, तो इसकी ट्रिक बता चुके थे, इसका रिवीजन करेंगे। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो गया भौतिकी, पीकर से हो गया पियरे एगोस्टनी, फेरे से हो गया फेरेक क्राज, एनी से हो गया एनीएल हुलियर। दूसरा, साहित्य के लिए, साहित्य में ना फंसे जान, साहित्य से हो गया साहित्य, ना से हो गया नार्वे, जान से हो गया जान और फंसे से हो गया फांसे। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार नार्वे के जान फासे को मिला। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टनी को, फेरेक क्रास को और एनियल हुलियर को मिला। मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की ट्रिक, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो भूखा से हो गया हंगरी, काका से हो गया कैटालिना कोरिको, मेरी से हो गया अमेरिका, विस्की से हो गया विशमैन, दवाई से हो गया मेडिसिन। मतलब मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वो हंगरी के कैटालिना कोरिको और अमेरिका के विशमैन को मिला। आज का क्वेश्चन नंबर 4, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से हो गया एलेक्सी एकमोव, एक से हो गया क्वांटम डॉट्स के लिए, रसीली से हो गया रसायन विज्ञान, मैगी से हो गया मोगी बेवडी, लाई से हो गया लुइस ब्रूस। तो एलेक्सी एकमोव को, मोगी बेवेंडी और लुइस ब्रूस, इन 3 लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है क्वांटम डॉट्स के लिए। ये हो गया चौथा नोबेल पुरस्कार। अब हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है ब्यूर-वेस्टनिक। ये है क्या? ये एक परमाणु मिसाइल है जो क्रूज मिसाइल भी है और परमाणु मिसाइल भी है। कौन? ब्यूर-वेस्टनिक। ये दागों और भूल जाओ पद्धति पे काम करती है। इसका सफल परीक्षण रूस में पुतिन ने किया है और इसको रूस का विरोधी नाटो है, इसीलिए नाटो ने इसको स्मॉल फॉल कहा, माफ़ कीजिएगा स्काई फॉल कहा।
इसके लल्लन टॉप देखते हैं। रूस एक और मिसाइल सरमत मिसाइल बना रहा है। यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर वार करने वाली मिसाइल होगी, अर्थात इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। फतेह और खैबर ईरान की मिसाइल है। जिरकान रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और विश्व की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो भी ब्रह्मोस ही है। ये विश्व की सबसे फास्टेस्ट है सुपरसोनिक मिसाइल। निर्भय सबसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस टारगेट का पीछा करती हुई जहां टारगेट जाएगा वहीं चली जाएगी। दागों और बूलों पद्धति पर यह भी काम करती है। ओफेक जासूसी उपग्रह इजराइल का है। अस्त्र BVRAAM, इसका अर्थ होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब जहां तक आपकी नजर जाएगी उससे परे। आज का क्वेश्चन नंबर 3, 19वें एशियन गेम 2023 चीन हांगझो में जो हो रहे हैं उसमें हॉकी में इंडिया वर्सेस जापान मैच हुआ था, जिसमें इंडिया ने गोल्ड जीता और जापान में सिल्वर पदक जीता। बेस्ट स्कोरर, इसमें जो बेस्ट स्कोरर हैं वो हरमनप्रीत सिंह रहे और यही भारत के ध्वजवाहक भी थे। 4 हॉकी गोल्ड अभी तक एशियन गेम्स में जीत चुकी है। एशियन गेम्स में हॉकी ने अब तक 4 गोल्ड जीते हैं, 1966 में, 1998 में, 2014 में और 2023 में अभी फिलहाल वाला। नेक्स्ट ओलंपिक के लिए भारत क्वालिफाई कर गया है। ये नेक्स्ट ओलंपिक 2024 पेरिस में होंगे और टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ये गांव वाली जॉब एक्सपीरियंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और @गांव वाली जो चैनल है टेलीग्राम पर, इससे जुड़ जाइए। इसकी PDF इस क्लास की हम वहीं पर देंगे। जो ये हैंड रिटन नोट्स जिससे हम रिवाइज करवा रहे हैं ये सभी नोट्स आपको उसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो अधिक से अधिक संख्या में उससे जुड़िए। एच प्रणय, इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता है। मलेशिया के मास्टर्स विजेता भी यही हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था। ये कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित हुई थी। अब तक 18 एशियन गेम में अब तक जो 18वां एशियन गेम हुआ था उसमें 70 पदक भारत ने जीते थे, तो वो हाईएस्ट थे। अब तो 97 से ज़्यादा पदक हो चुके हैं इस वर्ष, और 3 पदक अभी पेंडिंग में है। वो भी लगभग ये समझो कि मिल ही गए हैं, तो 100 पदक भारत जीत चुका है। कल हम लोग जब पढ़ेंगे तो शायद 100 से ऊपर ही पदक होंगे। 19वां एशियन गेम में पहला गोल्ड शूटिंग में रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्य को मिला। ये 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला। अन्नू रानी ने गोल्ड भाला फेंक में जीता। प्रतिदिन सर ये बताते हैं कि अन्नू रानी का भाला फेंक का गोल्ड हमको याद रखना है। महिला क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता है। रोहन बोपन्ना और ऋतु भोसले ने भी गोल्ड जीता। टेनिस में अदिति अशोक ने सिल्वर पहली बार गोल्फ में जीता है। तीरंदाजी में पहला गोल्ड ओजस और ज्योति ने जीता। 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मिला है। और रिवीजन क्लास ये रही। आज का क्वेश्चन नंबर 4, दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन ग्वालियर MP में किया गया। PM ने अटल बिहारी जी के सम्मान में इसका उद्घाटन किया है। इसका लल्लन टॉप, देश का पहला सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख प्लस सिटी में पहला स्थान इंदौर का, दूसरा आगरा का और तीसरा ठाणे में। मॉब लिंचिंग पीड़ितों को मुआवजा देने में मध्य प्रदेश ने योजना चलाई है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित हुआ। आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में निर्मित। इसी के साथ हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने नए जिलों की घोषणा की। राजस्थान में 3 नए जिले बने हैं। पहला मालपुरा, कुचामन सिटी और सुजानगढ़। मालपुरा जो है वो टोंक से अलग हुआ है, कुचामन श्रीनागौर से और सुजानगढ़ चूरू से। ये रामलुथा समिति राजस्थान से संबंधित है। पहले इसमें 33 जिले थे, फिर बाद में 50 हुए, अब 3 और बढ़ गए, 53 हो गए। भारत में सर्वाधिक जिला उत्तर प्रदेश की हैं, 75 जिला। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। 55वां जिला मैहर, इसकी घोषणा हुई है और अभी तक बना नहीं है। 54वां जिला जो है वो नागड़ा और 53वां जिला जो है वो मऊगंज है। राजस्थान में 53 जिले के साथ राजस्थान भी देश के
जिलों में तीसरे स्थान पे आ गया है। इस क्वेश्चन का ललन टॉप, मछुआरों की सुरक्षा के लिए नव मित्र इसरो ने बनाया। यूरिया गोल्ड सीकर राजस्थान में मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सीकर राजस्थान से लॉन्च की गई। राइट टू हेल्थ राजस्थान की योजना है और अधिवक्ता संरक्षण कार्यक्रम भी राजस्थान का है। इंदिरा गांधी महिला स्मार्टफोन भी राजस्थान में दिए गए। राइट टू वर्क योजना पंजाब मौद्रिक नीति समिति, इसमें 6 सदस्य हैं और इसके हेड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये साल में 6 बार आती है और इसको हर 2 महीने में आती है। अब की बार इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें रेपो रेट 6.5%, बैंक रेट 6.7% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। रेपो रेट जो है वो होती है जब बैंक आरबीआई से अल्पकालीन ऋण लेता है तो जो ब्याज दर होती है उसको रेपो रेट कहते हैं। हमेशा जो बैंक की रेट होती है वो रेपो रेट से अधिक होती है और रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से अधिक होती है। रेपो रेट को पॉलिसी रेट या नीतिगत रेट भी कहते हैं। आरबीआई के बारे में अब हम देखते हैं। आरबीआई का गठन यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर हुआ था। आरबीआई के जो पहले गवर्नर हैं वो हैं ओसबर्न स्मिथ और जो पहले भारतीय गवर्नर हैं वो हैं सीडी देशमुख। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी 1934 के एक्ट के तहत। 1 जनवरी 1949 को पहली राष्ट्रीयकृत बैंक बनी थी। इसका जो लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून के बीच में और जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में। गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पहले आरबीआई के गवर्नर रहे थे और बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे। इसी के साथ हमारे 6 क्वेश्चन पूरे हुए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चुरपी जो है वो अरुणाचल प्रदेश का पनीर है, इसको भी जीआई टैग मिला है। ये याक के दूध से बना हुआ पनीर है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति कामेंग जिला है जो हाई एल्टीट्यूड में होती है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अब हम सब कुछ जानते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य बना था। इसमें पर्वत नामचा वर्मा पर्वत हैं। इसके दर्रे बोमदिला दर्रा, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हैं। सीमा इसकी चीन और म्यांमार से मिलती है और अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान नामदफा और मोलिंग है। क्वेश्चन नंबर 8, दूर संचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन बेंगलुरु में किया। 6G लैब की जो थीम है वो है नेटवर्क एज सेंसर। 6G लैब में भारत की जो ये फर्स्ट लैब है 6G लैब, ये बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन नोकिया ने किया है। 6G लैब अभी तक भारत में नहीं थी, ये पहली है। इसका शुभारंभ अश्विनी वैष्णव ने किया था। इसकी थीम जो नेटवर्क एज ए सेंसर है, इसको अच्छी तरह से याद करना है, सर ने कहा था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लल्लन टॉप, इसका शुभारंभ अश्विनी वैष्णव ने किया था। CSIR NAL ने झीलों में से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरपोर्ट बेंगलुरु में लॉन्च किया। बेंगलुरु में कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ पर स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी स्थापित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव कोच्चि से शुरू किया है। पहला जियोलॉजिकल पार्क लम्हेटा मध्य प्रदेश में है। पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग पता लगाने वाला नीराक्षी है। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इसमें पात्र हैं अनाथ बच्चे और दिव्यांग बच्चे तथा निराश्रित महिलाएं और बुजुर्ग। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में शुरू की गई 17 सितंबर को। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है उसी दिन से। निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना राजस्थान की है। विश्वकर्मा योजना बुनकरों के लिए 17 सितंबर को शुरू की गई थी। मो जंगली जामी योजना उड़ीसा की है। मो से होता है मेरा और अधिकांशतः जिनमें मो लगा होता है वो सभी उड़ीसा की योजनाएं होती हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन यूपी, क्योंकि मो जो है मो का उड़ीसा में मो होता है जो उसका अर्थ होता है मेरा। क्वेश्चन नंबर 10, जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति बिहार में लॉन्च किया गया है। सरदार पटेल प्रदर्शनी पटना में ये लॉन्च किया गया है। इसमें जेल के बंदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया।
कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब है वैश्विक खुशहाली सूचकांक में क्रम 126 है। आज का प्रश्न है पहला नंबर, ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य बताइए। दूसरा प्रश्न, नाबार्ड के बारे में विस्तार से बताइए। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये वीडियो पूरा होगा। कल फिर से इसी वक्त आप चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी रिवीजन क्लास। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और एक शॉर्ट वीडियो भी इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ा है या फिर उससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।